हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक नई भर्ती आई है आज, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है। तो आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, आयु क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितनी रहेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल से। सबसे पहले की भर्ती है किसकी भर्ती है, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। कौन करवाता है ये? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। टोटल कितने पद आए हैं? टोटल 882 पोस्ट है इसमें। कितनी पोस्ट है? 882 पोस्ट है, जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक पहले वो पद है जो कि आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। आप सारे अलग अलग चेक कर सकते हैं करना चाहें तो। जैसे यूरी में 309 है, एससी में 133 है, एसटी में 99, यानी टोटल 842 पोस्ट आती है गैर अनुसूचित क्षेत्र में। और दूसरे आते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, जिसकी टोटल 40 पोस्ट है, यानी 842 और 40, टोटल आपकी 882 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी को छूट भी मिलती है। खास तौर से अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए आपको 101 सीटें हैं वो आरक्षित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए जैसे कि 2% की व्यवस्था होती है, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए टोटल 16 पोस्ट हैं, जो इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन वो आरक्षण में आ जाती है अलग अलग। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 882 पोस्ट है। दूसरा, अगर इस भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष, यानी कम से कम आपकी 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। गणना कब से कब तक होगी? 1 जनवरी 2022 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। हालांकि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो आपको नियमानुसार छूट दी जाती है। जैसे अधिकतम छूट जो है वो 3 वर्ष की छूट है ही। जैसे एसआई वाले में 2 वर्ष की थी, तो ये 3 वर्ष की छूट है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी की अगर पुरुष हैं तो 5 वर्ष की छूट है, महिला हैं तो 10 वर्ष की छूट है, और सामान्य श्रेणी की महिला है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा आपको छूट, ज्यादा से ज्यादा आपकी आयु होनी चाहिए 40 वर्ष। तीसरा, कि अगर इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी कृषि या फिर बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक, या फिर पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक होना चाहिए। ठीक है, नई योजना के साथ 10+2 यानी सीनियर माध्यमिक, और पुरानी योजना कृषि के अधीन जो है उच्च माध्यमिक, या फिर किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान जो है वो आपकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? 16 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, और ये 17 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। 16 फरवरी से 17 मार्च तक। ये होगी आवेदन की बात। कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन? वैसे ही नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसएसओ आईडी से नॉर्मली आपको आवेदन करना है। बेसिक सी फीस है, फीस ज्यादा आपकी है नहीं। अब बात है कि सिलेबस क्या रहेगा। ये नॉर्मली 5 पार्ट है, पेपर एक ही होने वाला है। सिंपल भाषा में समझिए कि एक पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल पेपर आपका 300 नंबर का होगा। टाइम कितना मिलेगा? टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग आपकी आती है 1/3। ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है आपका सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी, 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी 45 नंबर का। सेकंड आपका राजस्थान का जीके आता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति है, टोटल 25 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, यानी 75 नंबर रहेगा। तीसरा आपका आता है सस्य विज्ञान, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का। फिर आता है आपका उदानिकी। उदानिकी आपकी है 20 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 60 नंबर का। और पांचवा है पशुपालन वाला पार्ट, यानी ये भी 20 क्वेश्चन 3 नंबर के, टोटल 60 नंबर के। तो क्वेश्चन हो गए टोटल 100, और टोटल नंबर हो गया 300। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 300 क्वेश्चन का पेपर होगा।
इसका टाइमिंग क्या मिलेगी आपको, 2 आवर की टाइमिंग मिलेगी, 2 घंटे की। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन है वो भी आपका कट हो जाता है। तो नॉर्मली 16 से 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। नॉर्मली 2-3 चीजें हैं जो आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। वो अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ियों के लिए नॉर्मली अलग लिस्ट है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं होती हैं या जितने भी टूर्नामेंट हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, ओलंपिक्स गेम है, एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है, एशियन चैंपियनशिप है, एशियन स्कूल गेम्स है या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स है, या फिर विश्व कप है, ये विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी है, ये टूर्नामेंट के नाम है। अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो आपको 2% के आरक्षण की व्यवस्था वाले में अगर आ जाएंगे आप नॉर्मली, जिसकी टोटल 16 पोस्ट हैं, राइट। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और डेली रेडी रहना। रोजाना 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं। इसका ऑफिशियल सिलेबस अभी आया नहीं है, और ऑफिशियल सिलेबस जब भी आएगा तो मैं नॉर्मली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से, जहां से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, और आगे जो भी सिलेबस आएगा उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।